नफा नुकसान जीवन के नियम है। हम कुछ हासिल करते हैं तो कुछ गंवाते भी हैं, कुछ पाते हैं तो कुछ छूट भी जाता है। 2022 के सिनेमा ने जहां एक और काफी कुछ नया अचीव किया तो कुछ पुराना खोया भी है। बहुत से उम्दा कलाकार साल 2022 में हमें छोड़कर चले गए, ऐसे कलाकार जिन्होंने सिनेमा की विधा को समृद्ध किया। आइए याद करते हैं उन हस्तियों को जो हाथ छुड़ाकर चली गई। सिडनी पोएटर पहले ब्लैक एक्टर थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। साल 1964 में उन्हें लिलीज ऑफ द फील्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवार्ड दिया गया था। अपने करियर में उन्होंने इन द हीट ऑफ द नाइट, शूट टू किल, नो वे आउट, अ पैच ऑफ ब्लू जैसी क्लासिक फिल्में की हैं। अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर और टीवी होस्ट बॉब सागेट का इस साल निधन हो गया। उन्हें उनके सिटकॉम शो फुल हाउस के लिए जाना जाता है। उन्हें बॉब अमेरिकाज फनीएस्ट होम वीडियोस, हाउ आई मेट योर मदर जैसे शोज के लिए भी जाना जाता है। उन्हें उनके कॉमेडी शो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट के लिए ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमेडी एल्बम के लिए नॉमिनेशन मिला था। मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज भी इस साल दुनिया से विदा हो गए। कथक में उनके योगदान के लिए बिरजू महाराज को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 1964 में उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1986 में भारत सरकार ने बिरजू महाराज को पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया था। साल 2002 में आई देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़ मोहे को बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। मराठी और हिंदी फिल्मों के एक्टर रमेश देव भी इस साल 2 फरवरी को दुनिया छोड़ गए। रमेश ने अपने करियर में कई हिट फिल्में की। इसमें आनंद, घराना, सोने पे सुहागा, गोरा, मिस्टर इंडिया, दिल जला और शेर शिवाजी जैसी फिल्में हैं। रमेश ने अपने करियर में कई डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की मधुर आवाज इस साल खामोश हो गई। उनके निधन पर सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। अपने जीवन काल में लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम किया। उनके गाए न जाने कितने ही गीत आज भी आइकॉनिक बने हुए हैं। लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का भी इस साल निधन हो गया। बप्पी दा ने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम ए डिस्को डांसर के बाद बप्पी दा को डिस्को किंग के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 5000 गाने कंपोज किए। इनमें न केवल हिंदी और बंगाली बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी और आसामी भाषाओं के गाने शामिल थे। मलयालम सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस केबीएसी ललिता भी इस साल भगवान को प्यारी हो गई। ललिता केरल संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष भी थी। उन्होंने आमारम, संदेशम, कोट्टायम, कुंजचन और होम जैसी फिल्में की हैं। ऑस्कर विनर एक्टर विलियम हर्ट की भी इस साल मौत हो गई। उन्हें उनकी फिल्म किस ऑफ द स्पाइडर वुमन के लिए एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा साल 1986 में आई चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड और साल 1987 में आई ब्रॉडकास्ट न्यूज के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। विलियम हर्ट ने मार्वल यूनिवर्स में भी काम किया। वो कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और ब्लैक विडो में भी नजर आए थे। टेलर हॉकिंस मशहूर अमेरिकी म्यूजिशियन थे। म्यूजिक बैंड फू फाइटर में ड्रम प्ले किया करते थे। इस बैंड को ज्वाइन करने से पहले वो सैम जॉर्डन जैसे बैंड का हिस्सा रह चुके थे। 2006 से 2009 तक उन्होंने 3 स्टूडियोज भी खोले। साल 2005 में उन्हें ब्रिटिश ड्रमिंग मैगजीन रिदम में बेस्ट रॉक ड्रमर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। शिव कुमार सुब्रमण्यम न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि अपनी राइटिंग से उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। उन्हें साल 1989 में आई फिल्म परिंदा का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए जाना जाता है। सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी के लिए भी सुब्रमण्यम ने राइटिंग की थी। शिव कुमार ज्यादातर सीरियस रोल करने के लिए जाने गए। उन्होंने 3 पत्ती, प्रहार, हिचकी और 2 स्टेट जैसी फिल्में की। टीवी शो मुक्तिबंधन में भी वो दिखाई दिए थे।
मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन गिलबर्ट गॉटफ्रिड का निधन भी इस साल हो गया। डिज्नी की साल 1992 में आई एनिमेटेड फिल्म अलादीन में मशहूर तोते की आवाज गिलबर्ट की ही थी। अपने करियर में वो कई विवादों में भी घिरे। साल 2001 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में हुए हमले में मारे गए लोगों पर उन्होंने जोक्स बनाए, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। फिर उनके एक ट्वीट को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। मशहूर फिल्म मेकर टी रामाराव का निधन भी इस साल हुआ। उन्होंने तेलुगु और हिंदी सिनेमा में एन.टी. रामाराव, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के साथ कई बेहतरीन फिल्में बनाई। साल 1966 में आई उनकी फिल्म नवरात्रि और 1977 में आई फैंटेसी कॉमेडी फिल्म यमगोला सुपरहिट हुई। उन्होंने अंधा कानून, एक ही भूल, जग बुलंदी और खतरों के खिलाड़ी जैसी कई सुपरहिट हिंदी फिल्में भी बनाई। गुडफेलास के एक्टर ने इस साल दुनिया को अलविदा कहा। फिल्म में हेनरी हिल बने एक्टर रे लियोता का 26 मई को निधन हो गया। साल 1988 में आई फिल्म डोमिनिक एंड ईगन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब का नॉमिनेशन भी मिला था। रे फिल्मों के अलावा कई डॉक्यूमेंट्रीज से भी जुड़े रहे। माचिस फिल्म का गाना छोड़ आए हम वो गलियां या हम दिल दे चुके सनम मूवी का गाना तड़प तड़प के जैसे तमाम मशहूर नगमे गाने वाले सिंगर के भी इस साल दुनिया को छोड़ गए। उनके गाए दर्जनों गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहे हैं। कोलकाता में एक शो के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से महज 53 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इस साल पॉपुलर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सबको सदमे में डाल दिया। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया था। PBX1 नाम के इस एल्बम में कुल 13 गाने थे। इसमें से जट दा मुकाबला, दाऊद और बेड फेला जैसे गाने खूब पसंद किए गए। सिद्धू की मौत के बाद भी उनके गाने रिलीज किए गए, जिन्हें भी फैंस ने खूब पसंद किया। इस साल मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया। उन्होंने अपने संतूर वादन से इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई। शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी बॉलीवुड में भी खूब मशहूर हुई। चांदनी फिल्म का म्यूजिक इसी जोड़ी का था। इसके अलावा सिलसिला, लम्हे जैसी फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया। मेरी आवाज ही पहचान है कि गायक भूपिंदर सिंह का भी इस साल निधन हो गया। उन्होंने संगीत जगत को कई बेहतरीन नगमे दिए। नाम गुम जाएगा, करोगे याद तो, खुश रहो अहले वतन, दरो दीवार पे हसरत जैसे कई सुंदर नगमे गाए। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के एक्टर दीपेश भान भी इस साल नहीं रहे। दीपेश भान को मलखान के अपने मजेदार किरदार के लिए जाना जाता था। उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के अलावा कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, FIR समेत सुन यार, चिल मार जैसे शोज में भी काम किया था। क्लासिक फिल्म गुडफेलास में गैंगस्टर बने एक्टर पॉल सोरबिनो ने भी इस साल दुनिया को अलविदा कहा। 26 जुलाई को 83 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। पॉल ने साल 1990 में आए लॉ एंड ऑर्डर शो में पुलिस वाले का रोल निभाया था। पॉल ने 50 सालों में खूब काम किया, जिसमें फिल्में, टीवी सीरियल और कई सारे स्टेज और लाइव शोज भी शामिल हैं। कोई मिल गया, रेडी और गदर जैसी फिल्मों में काम कर चुके वरिष्ठ अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी नहीं रहे। 3 अगस्त की शाम उनका निधन हो गया। उन्होंने आहट, CID और कुमकुम जैसी टीवी शोज में भी काम किया। रामगोपाल वर्मा की सत्या उनकी पहली मेजर फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने बिल्डर मल्होत्रा का रोल निभाया था। सत्या के अलावा अशोका द ग्रेट, किसना और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उन्होंने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया था। अमेरिकन एक्टर रॉबर्ट लुपोन भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। रॉबर्ट को इटालियन अमेरिकन माफिया शो द सोप्रानोज में टोनी के किरदार के लिए जाना जाता है। इस रोल के लिए उन्हें खूब सराहना मिली थी। रॉबर्ट एक्टर के साथ साथ MCC थिएटर के फाउंडर और लीडर भी थे। रॉबर्ट ने साल 1966 में द पजामा गेम से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। अपनी कॉमेडी से पूरे देश को गुदगुदाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का भी इस साल निधन हो गया। राजू द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मशहूर हुए थे। इसी के बाद से लोग उन्हें जानने लगे। वो ये शो तो नहीं जीत पाए, मगर उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी बुलाया जाने लगा। हर कॉमेडियन चुटकुले सुनाने के लिए एक किरदार गढ़ता है। राजू श्रीवास्तव गजोदर नाम से जोक्स करते थे। राजू ने तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी किए।
अपने समय के मशहूर एक्टर अरुण बाली भी इस साल दुनिया छोड़ गए। अपने करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में और दर्जनों टीवी शोज किए। राजू बन गया जेंटलमैन, फूल और अंगारे, लगे रहो मुन्ना भाई, केदारनाथ, 3 इडियट्स, पीके, लाल सिंह चड्ढा और बर्फी जैसी फिल्मों में काम किया। अरुण की आखिरी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय, जिसमें उन्होंने अमिताभ के ससुर का रोल प्ले किया था। एक्टर एंथनी रॉबी कॉल्ट्रेन इस साल दुनिया को छोड़ गए। दुनिया उन्हें हैग्रिड नाम से जानती थी। हैरी पॉटर का उनका ये किरदार अमर हो गया। रॉबी कॉल्ट्रेन ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। रॉबी को कायदे से नोटिस किया गया 1990 में आई सीरीज क्रैकर्स से। इसमें उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट फिट्स का रोल किया था। इस सीरीज में काम करने के लिए उन्हें लगातार 3 साल बेस्ट एक्टर बाफ्टा का अवार्ड मिला था। 3 दशकों से बैटमैन की आवाज बने एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट केविन का निधन भी इस साल हो गया। बिना अपना चेहरा दिखाए केविन ने सालों साल बैटमैन का रोल निभाया। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग केविन ने 60 अलग-अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया था। कुसुम, कसौटी जिंदगी की और कुमकुम जैसे सीरियल में दिखने वाले एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का भी इस साल निधन हो गया। सिद्धांत ने स्पोर्ट्स रियलिटी शो बॉक्स क्रिकेट लीग में भी हिस्सा लिया था। टीवी सीरियल से इधर सिद्धांत कुछ फिल्मों में भी नजर आए थे। मराठी और हिंदी सिनेमा के एक्टर सुनील शिंदे भी इस साल अलविदा कह गए। सुनील मराठी और हिंदी सिनेमा में पिछले कई दशकों से काम करते रहे। उन्होंने 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले शो सर्कस में भी काम किया था। वहां उन्होंने शाहरुख के पिता का किरदार निभाया था। साथ ही उन्होंने सरफरोश में डीसीपी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने रिचर्ड ओटेनब्रो की गांधी में भी काम किया था। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने निवडुंग, मधुचंद्राची रात्र और जसा बाप तशीपोर जैसी मराठी फिल्मों में भी यादगार भूमिका निभाई थी। गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम का भी इस साल निधन हो गया। फिल्म सुहाग से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू करने वाली तबस्सुम कई फिल्मों के साथ कई टीवी शोज में भी दिखाई दी। उन्होंने कई टॉक शोज को भी होस्ट किया। दूरदर्शन पर देश में टीवी के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को होस्ट करने का श्रेय भी तबस्सुम को ही जाता है। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर विक्रम गोखले भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। विक्रम ने थिएटर और फिल्मों के साथ टीवी पर भी खूब काम किया। हम दिल दे चुके सनम फिल्म में ऐश्वर्या के पिता का रोल उन्होंने ही निभाया था। अग्निपथ, नट सम्राट जैसी कई फिल्मों में उन्होंने यादगार रोल निभाए। अमेरिका की मशहूर अभिनेत्री कस्ट्री एली को अपने सिटकॉम शो चीयर्स के लिए जाना जाता है। इस शो के 11 सीजन आए थे जो खूब मशहूर हुए। क्रिस्टी, ड्रॉप डेड गॉर्जियस, लुक हुज टॉकिंग, मैड हाउस, समर स्कूल जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। क्रिस्टी को साल 1991 में एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस साल 5 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। क्रिस्टी 71 साल की थी और कैंसर से जूझ रही थी। ये थी वो महान हस्तियां जो इस साल हमसे अलविदा कह गईं। खैर, आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।